राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दावा किया कि राज्य में लौटने वाले सभी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। हम मन खोल के बिना किसी रोक टोक के नरेगा को और बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा 25,33,000 लोग आज काम कर रहे हैं। इतने ना यूपी में है ना बंगाल में है। राजस्थान जनसंख्या के आधार पर थोड़ा कम है उनसे, फिर भी उसके अनुपात में हम लोग नरेगा को बहुत व्यापक रूप से यहाँ कामयाब कर पाए हैं। अलग अलग राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के हजारों मजदूर स्पेशल ट्रेनों के जरिए लगातार अपने गांव लौट रहे हैं। ऐसे ही करीब 1200 मजदूर गुजरात के अहमदाबाद से बिलासपुर पहुंचे। जहां सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेन के हर डिब्बे से एक एक कर मजदूरों को प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। जो मुंह को मास्क से ढके नहीं मिले उन्हें ट्रेन से उतरते ही मास्क दिए गए और फिर एक लाइन में स्टेशन के बाहर भेजा गया। लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, इसके लिए वहां कई पुलिस वाले भी तैनात रहे जो लगातार लोगों को हिदायत देते नजर आए। परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद ही उनको विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया जा रहा है। नियमों का पालन करते हुए ये मजदूर अपने सामान के साथ स्टेशन से बाहर निकले, जिसके बाद उन्हें बसों के जरिए उनके गांव के लिए रवाना किया गया। इन मजदूरों ने राज्य सरकार का भी शुक्रिया अदा किया। खिलात पिलात लाई सेवा घर तक भी साधन करा थे, ओकर धन्यवाद करा था भूपेश बघेल के। इसी तरह हैदराबाद से भी कई मजदूर राजनांदगांव पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने उन्हें उनके गांव तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की। रेलवे स्टेशन के बाहर अलग अलग जगहों पर जाने के लिए कई बसें खड़ी नजर आईं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मजदूर एक एक कर सवार होते दिखाई दिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद लोगों की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौटने लगी है। वहां पर कोरोना की वजह से 17 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लेकिन अब पाबंदियों में मिली छूट के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। सरकार ने वहां की मेट्रो ट्रेन को फिर से लोगों के लिए खोल दिया, जिसके बाद वो मेट्रो में बैठकर अपने काम पर जाते दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान मेट्रो में पहले की तरह भीड़ नजर नहीं आई और जो थोड़े बहुत लोग उसमें सफर करते दिखे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया और एक दूसरे से दूरी बनाकर मेट्रो की सीटों पर बैठे। हालांकि ज्यादातर सीटें वहां खाली ही दिखी। इसके अलावा सभी लोग मास्क पहने भी दिखाई दिए। सड़कों पर भी पहले की तरह चहल पहल दिखी, लेकिन पहले की तुलना में लोगों की भीड़ वहां भी कम ही नजर आई। Economically, it's a disaster, and today we have the COVID-19 shutdown. बाजारों में भी दोबारा रौनक लौट आई। दुकानों में लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदते दिखाई दिए। घर से कई दिनों बाद बाहर निकले लोग कॉफी हाउस के बाहर खड़े होकर एक बार फिर कॉफी की चुस्की का आनंद लेते नजर आए। पाबंदियों में छूट के बाद भी वहां की सरकार ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि जब तक हालात पूरी तरह ठीक न हो जाएं, तब तक वो आगे भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूर पहनें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को सही इलाज नहीं मिलने पर चिंता जताई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में सुविधा की कमी दिखाई पड़ती है। आयोग ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार की मौत पर दिल्ली सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। आयोग ने अमित कुमार का जिक्र करते हुए ये कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना का सही तरह से इलाज नहीं हो रहा और मरीजों को कई बार वापस लौटा दिया जाता है। कोरोना संकट के बीच एमसीडी शिक्षक संघ ने ड्यूटी करने के लिए दिल्ली सरकार के सामने कई शर्तें रखी। एमसीडी के टीचरों की ड्यूटी दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटने में लगी है और कुछ दिन पहले ड्यूटी करने वाली एक टीचर की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसकी वजह से राशन बांटने की ड्यूटी कर रहे एमसीडी अध्यापक परेशान नजर आए और एमसीडी शिक्षक संघ ने ड्यूटी करने के लिए दिल्ली सरकार के सामने कई शर्तें रख दी, जिनमें सबसे अहम पीपीई किट और थर्मल स्क्रीनिंग है। किट चाहिए और क्या नाम है 15 दिन पे हमारी जांच होना चाहिए। जो राशन लेने आते हैं उनकी भी वो होना चाहिए। दिल्ली सरकार की जन आहार योजना के तहत एमसीडी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को राशन बांटने की जिम्मेदारी मिली और ये अध्यापक स्कूल की कक्षा में जमीन पर बैठकर लोगों को अनाज बांटते नजर आए। दिल्ली में एमसीडी टीचर्स ये मांग कर रहे हैं कि राशन ड्यूटी से उनको हटाया जाए। एमसीडी स्कूल्स में इसी तरह से जो टीचर्स हैं इनको राशन बांटने की ड्यूटी दी गई है। इन अध्यापकों ने दिल्ली सरकार के सामने जो मांगे रखी उनमें एक मांग ये भी है कि अगर ड्यूटी करने वाले किसी अध्यापक की कोरोना से मौत होती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की मदद मिले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अध्यापकों की इस मांग को माना और जिस अध्यापक की कोरोना से मौत हुई उसके परिवार को सम्मान राशि देने का ऐलान किया। बैकाली जी के परिवार को दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। राशन बांटने की ड्यूटी पर तैनात एमसीडी के स्कूल की एक टीचर की 4 मई को मौत हो गई थी।